In this video we are going to study about the complement of sets. बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह भी टॉपिक और बहुत ही आसान समझने में। अब आप पहले एक एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट 2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 और A है 2 4 5 2 4 5। इसका जो एक कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 6। और क्या ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 1 3 6 है, यानी कि वह है 1 3 6 ए में नहीं है, 1 3 6 ए में नहीं। यही ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से और एक कॉम्प्लीमेंट से हम शो करते हैं। अब देखिए इसको वेन डायग्राम से अगर हमको दिखाना होगा तो ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है। अब ए के बाद जो भी साइडेड एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। ये जो साइडेड एरिया जितना ले रहे हैं दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में एक जितने भी एलिमेंट हैं वो नहीं होंगे, यू के शेष एलिमेंट होंगे। इसी चीज को हम डिफिनीशन में कहते हैं कि देयर इज ए सेट यू, मतलब यूनिवर्सल सेट यू एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ यू। देयर इज ए यूनिवर्सल सेट यू एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट वह एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच आर नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि x में तो है लेकिन x a में नहीं। तो आप जितना भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप ले लीजिए तो आपको समझ में, मान लीजिए कि हम लेते हैं a, एक और एग्जाम्पल इसको देखिए, एग्जाम्पल a x such that x is all natural number, x is set of all natural number। अब u not x, u is the set of all natural numbers। a ले रहे हैं x such that x is set of all even natural numbers, even natural numbers। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट a is the set of all natural numbers, यानी कि u अगर आप लिखिएगा तो ये ऐसे है रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 एंड सो ऑन। a आपका हो गया सेट ऑफ ऑल इवन 2 4 6 एंड सो ऑन। एक कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो 2 4 6 तो नहीं होगा, इवन छोड़ करके जितने भी ऑड हो जाएंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? x such that x is set of all odd natural, set of all even odd natural। यहाँ सेट नहीं, ऑल नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं। x इज दिस ऑल, x इज ऑल नेचुरल नंबर, x इज ऑल इवन नेचुरल नंबर एंड x इज ऑल ऑड नंबर, इंटीजर नेचुरल नंबर। इस तरह से
कॉम्प्लीमेंट समझना बहुत ही आसान है। अब कॉम्प्लीमेंट में और एक दो थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। मान लीजिए कि यू है, ये ए, और एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या क्या रिजल्ट आता है इसको भी जानना चाहिए। जैसे एक यहाँ 2 4 5 आया, एक कॉम्प्लीमेंट आप मान लीजिए कि क्या करते हैं बी इक्वल टू 1 और 3 ले रहे हैं। देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी पहले निकालिए। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम लोग, ये आता है 1 2 3 4 5 छोड़ कर केवल 6 है। देख रहे हैं केवल 6 है। क्या किया ए यूनियन बी निकाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट 6। बहुत ही आसान है समझने में। अब इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालिए। एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई 2 4 5 का 2 4 5 का एक कॉम्प्लीमेंट है। अभी निकाले थे हम लोग 1 3 6, यही आएगा 1 3 6 2 4 5 1 3 का ये जो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 3 छोड़ करके 1 3 छोड़ेंगे तो 2 4 5 6 2 4 5 6। अब इन दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो इसमें 6 केवल कॉमन आ रहा है 6। तो ये एक रिजल्ट के आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। ये क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, इसको अलग से भी हम प्रूव करते हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद एक और चीज होता है कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट करें और ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए के बराबर है। और ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। अगर कहें कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए भी सबसेट ऑफ यू है और ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ यू, दोनों इसका सबसेट है यू का। और ए कॉम्प्लीमेंट को पुनः आप करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का कोई एलिमेंट नहीं तो ए हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट है जिसको हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का सम प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। मान लीजिए कि यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आती है। ए इक्वल टू 2 4 6, एक कॉम्प्लीमेंट इसका आप निकालेंगे तो 1 3 5। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये यू के बराबर हो गया। इस तरह से ये फिर क्या करें, इसी में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसके और इसके बीच में अगर इंटरसेक्शन आप ढूंढेंगे एक भी कॉमन नहीं है। 1 3 5 2 4 5 6 ये बोथ आर डिसजॉइंट से, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। फिर है 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 कॉम्प्लीमेंट, यानी 5 मतलब एक भी सेट में एक भी एलिमेंट में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू हो जाएगा और यू का कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाएगा। ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा बात है। देखिए ये ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक सी ले लेंगे 1, सी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 6।
अब यहाँ एक सेट ले लेते हैं ऐसा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे इसके संदर्भ में तो सभी आ जाएगा। जैसे 1 था, 1 को छोड़ कर 5 है, किसी को नहीं छोड़ना, ये पूरा आ जाएगा, यानी कि यू ही हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये कंप्लीमेंट से निकला हुआ ये सब प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन बनाने में काम आता है, तो इसको ध्यान रखना। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको हम दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के, या जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए किसको प्रूव करें, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, एक को करेंगे तो ये सिमिलर भी वैसे ही होता है। लेट वाला एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ध्यान से, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, जो रूल ऑफ कंप्लीमेंट है। अगर कंप्लीमेंट में करेगा, एक कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होता, उसी तरह से ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में है तो एक्स विल बी नॉट बिलोंग्स इन ए यूनियन बी। इट्स क्लियर? अब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, नॉट है इसलिए एंड लगेगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए and strictly x not belongs to B. This implies that, आप लिख सकते हैं this implies that x belongs to a complement, a में नहीं करेगा तो it belongs to a complement, and x belongs to B complement, x belongs to a complement and x belongs to B complement. This implies that x belongs to A complement intersection B complement. Very easy. Now we have to prove इसको आप x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन, दिस इंप्लाई दैट ए x बिलोंग्स टू ए यूनियन, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं A complement B complement is the subset of A union B. सिमिलरली प्रूव करने के लिए, ऐसे प्रूव करने के लिए भी एक तरीका है, लेट y belongs to A complement intersection B complement. This implies that y belongs to A complement and y belongs to B complement. And लगाना होता है जब इंटरसेक्शन हटता है तो ये, और लगता है यूनियन इसमें तो एंड, तो दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू A नॉट बिलोंग्स टू A एंड y नॉट बिलोंग्स टू B। A कंप्लीमेंट में होगा लेकिन A में तो नहीं होगा, कंप्लीमेंट के जो डेफिनेशन है उसके, तो दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन, यानी कि x, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। तो ये यहाँ से लेके चले हम लोग x नहीं y लिए y देख रहे हैं, ये इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो दिस इंप्लाई दैट A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट intersection B complement is subset of A union B का होल कंप्लीमेंट। तो therefore A union B complement equal to A complement intersection B complement। तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ ध्यान में रखना है, A intersection B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A complement union B complement, ये A union B का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A complement intersection B complement। तो अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही आसान है। ठीक, अब ये एक्सरसाइज 1.5 है एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो दिया उसको सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, ए बी ऐसे दो सेट दिया हुआ है, सी भी है,
एक सेट सी भी है जो छुटा हुआ है, सी है 3 4 5 6 3 4 5 6। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट सीख गए हैं, बहुत ही इजी है, इट्स सो इजी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 4, द एलिमेंट ऑफ ए विल बी नॉट प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो शेष 1 2 3 4 छोड़ करके 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 चाइल्ड प्लेस को कहा जाता है। कोई भी बच्चा आसानी से सब कर लेगा। बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 छोड़ करके 1 3 5 7 9। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ए यूनियन सी। व्हाट विल बी द ए यूनियन सी? ए यूनियन सी आप लिखिएगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6, नहीं देख रहे? 1 2 3 4 1 है, 2 3 दो बार है, 4 5 और 6। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही हो गया 7 8 और 9। तो ऐसे ही ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो आसानी से आप ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो गया? 1 2 3 4 2 4 हो गया, 6 8 एक्स्ट्रा है, 6 और 8। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट आप लिख दीजिएगा 1 2 3 4 6 8 छोड़ करके 1 2 3 4 6 8 छोड़ करके क्या क्या है? तो 5 एक दिख रहा है, 6 7 है और 9 है, बस हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना, वो ए ही हो जाएगा। तो ये भी आप कर लेंगे, ये आपके जिम्मा छोड़ दिया गया कि फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक बार निकालिएगा तो 5 6 7 8 9 होगा। अब फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो 5 6 8 छोड़ करके ए ही हो जाएगा, बस 1 2 3 4 हो गया। 6 बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी आप निकाल लेंगे। व्हाट विल बी द बी माइनस सी? यहाँ अगर बी माइनस सी पहले निकालेंगे, नीचे बी माइनस सी आप फिर कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। तो बी माइनस सी निकालने जानते हैं कि सी का जो एलिमेंट है इसमें से हट जाएगा, तो 4 केवल कॉमन है, 4 इसमें नहीं रहेगा। तो 2 6 8 हो गया बी माइनस सी, 2 6 और 8। ये पहले बी माइनस सी यहाँ लिखिए, बी माइनस सी से लिख रहे हैं। बी माइनस सी क्या हो गया? 2 6 और 8। अब बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट आपको लिख देना है। बी माइनस सी का ये 2 6 8 छोड़ करके जो हुआ वही हो गया पूरा। यू में 2 6 और 8 छोड़ दीजिए, 1 3 5 1 3 4 5 है, 7 है और 9 है, 7 है और 9। तो बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देख रहे हैं, तो क्या है? U इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ ए दिया है ए बी सी, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है अलग। अब सब में कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए बी सी छोड़ करके डी ई ए जी और एच, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। या अब आपको निकालना है, आप निकाल लेंगे आसानी से। देखिए जल्दी जल्दी सी कॉम्प्लीमेंट इसमें निकाल लीजिए और इसमें डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बहुत ही आसान है, पैटर्न 1 और 2 का सेम है। तो ये जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज एन यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शंस। यानी कि इसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट पूरा नेचुरल नंबर लेंगे। यू इक्वल टू नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, पूरा नेचुरल। You can write in the set builder form also, but it has been written here in poster form.
वी हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट। ये सेट दिया हुआ है पहला, एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर तो एक कॉम्प्लीमेंट इवन को छोड़ करके जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऑल इवन नंबर, ये ए का मतलब क्या है, ऑल इवन नंबर यानी 2 4 6 एंड सो ऑन। इसको छोड़ करके बचे 1 3 5। तो आप लिख दीजिए एक सब्जेक्ट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर और तो हो गया। यहाँ दोनों एक सीज एंड ऑड नेचुरल नंबर। जब एक सीज ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड 1 3 5 हटा करके जो बचा एक्स सब्जेक्ट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये ऊपर वाला हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। बहुत ही आसान है कॉम्प्लीमेंट लिखना। फिर ऐसे ही सी एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट प्राइम नंबर, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है, 2 3 5 7, इसके बाद 11 ऐसे 13, यानी कि वह नंबर जिसका केवल और केवल एक दो फैक्टराइज होता है, एक वह एक्सेल और दूसरा वह होता है। तो प्राइम नंबर हम जान रहे हैं। इसको छोड़ करके क्या बच रहा है ये ध्यान दीजिए, 1 4 6, ये सभी नंबर क्या कहलाएगा, ऑल दीज आर नोन एज द कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसको कंपोजिट द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज कंपोजिट नंबर लिखते हैं। और x इक्वल टू 1 भी है, इसमें 1 भी है। इसमें देखिए d इक्वल टू एक्स है, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो जो 3 एंड 5 से डिविजिबल है, यानी कि 3 है 6 है 5 से 5 15 5 10 15 से, तो जो रेस्ट है तो रेस्ट को हम कैसे लिखेंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। आसानी से इसका नेगेशन लिख दिए तो ये डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज और नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and not divisible by 5। आसानी से हो गई। x such that x is perfect square, यहाँ लिखेंगे कि x such that x is not a perfect square, perfect square। तो और कुछ क्वेश्चन इसमें है, मैं समझता हूं कि अगर ये इतना आप समझ लेंगे तो रिस्ट बना लेंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया है 2 4 6 8 b 2 3 5 7। क्या हमें फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b है। तो a यूनियन b, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट a यूनियन b। व्हाट इज द a यूनियन b? a यूनियन b 2 जानते हैं हम लोग, 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों का है एलिमेंट ऑफ a और एलिमेंट ऑफ b, ये हो गया a यूनियन b। अब a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो व्हाट विल बी द a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएगा इसमें से, यूनिवर्सल सेट्स यही है, तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 लगातार हटा 9। अब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a कॉम्प्लीमेंट यू कैन इजीली फाइंड व्हाट विल बी द a कॉम्प्लीमेंट,
ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 छोड़ दीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और 9 हो गया, सभी ऑड हो गए। 2 3 5 7 बी कॉम्प्लीमेंट अब आपको निकालना है, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो 2 3 5 7 छोड़ दीजिए, 1 4 6 8 9 2 3 4 5 7 हट जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, वेरीफाई करने के लिए। ए में बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो ये इन दोनों में देता है 1 और 9, 1 का 1 9, ये वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई हो गया कि देयरफॉर आप लिखेंगे ए में बी, यहाँ लिख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देयरफॉर थोड़ा उधर जगह कम हो गया है, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ए में बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई। यहाँ के बाद ये बहुत ही आसान है, कैन वेरीफाई, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ए यूनियन बी यू नो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ करके 1 9, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये और ये दोनों सेम हो गया, यानी ये बराबर ये हो गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बोथ आर इक्वल, सो इट्स वेरीफाइड। Similarly, you have to verify A intersection B whole complement equal to A complement union B complement. A intersection B पहले निकाल लेंगे, फिर complement करेंगे, फिर A complement और B complement निकला हुआ है, आप देख रहे हैं, इसका यूनियन कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके लिए आप करेंगे इसको, बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करें, ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following. A union B का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आपको वेन डायग्राम करना है। वेन डायग्राम के लिए यहाँ दो ए और बी है, यहाँ पर आपको यू, इसका केवल मैं कर रहा हूँ, देखिए ये यू हो गया। अब यहाँ पर ए और बी है, इसको ए माना, इसको बी माना। ए और बी ये दोनों यूनियन में इस सब आ जाएगा, जो भी एरिया है। अब इसको छोड़ करके ये अलग अलग भी हो सकता है, डिसजॉइंट भी हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन में है तो डिसजॉइंट नहीं लेकर के मान लीजिए ए बी में कुछ कॉमन भी हो सकता है, तो ऐसे दिखाएगा। अब ये इस पार्ट को छोड़ करके आप जो सैडेड करेंगे ना, ये एरिया जो सैडेड एरिया है, ऑल द सैडेड एरिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ करके ये सैडेड, ये आपका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। अगर ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यानी कि ए को छोड़ करके, बी इंटरसेक्शन यानी बी को छोड़ करके, तो ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये और ये दोनों सेम ही हो। इसको आप करें। अब दूसरा मैं बताऊंगा, तीसरा आप करेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए हो गया, ए और बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो एरिया होगा, ये केवल हो रही है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ करके सभी
ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये सभी तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको क्यों लिखेंगे। और जो सैडेड एरिया है ये छूटा हुआ है बस ये ए इंटरसेक्शन बी छूटा हुआ है, इसके अलावा जितना भी सैडेड एरिया है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये होंगे आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये यही होता है, इसको आप करेंगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बचा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन of plane, or is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. X such that X is all triangles वही एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है with at least one angle is different from 60 degree. Different from 60 degree. यही समझना है कि ये ऐसा है कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो किस किस तरह का एंगल हो सकता है, मान लीजिए कि कोई भी एंगल है, अगर ये 60 डिग्री हो सकता है एक, ये 60 डिग्री के डिफरेंट करेंगे, कम से कम एक ऐसा एंगल हो जो 60 डिग्री से डिफरेंट। एक हो सकता है 60 डिग्री, लेकिन एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री से डिफरेंट। ये 60 होगा तो मान लीजिए एक अगर 60 होगा ऐसा, ये 60 हुआ तो ये 30 होगा, ये 90 होगा। यानी कि एक कम से कम अगर 60 से डिफरेंट है, तो जो रेस्ट बचा वो किस तरह का हो। रेस्ट में अब एक के अलावा अगर मान कि दूसरा भी 60 हो गया, तीसरा 60 होगा, तो ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट है इसके अलावा वो कॉम्प्लीमेंट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस तो आराम से इसको हम समझ गए। दूसरा क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में आपको ध्यान में होगा कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ए को छोड़ करके, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलकर के यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे, फाई कॉम्प्लीमेंट आपको बताया गया था, फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल और ए, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए हो जाएगा इंटरसेक्शन। फाई कॉम्प्लीमेंट को बताया गया था कि यूनिवर्सल सेट। ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट होता है। कभी नहीं देखिएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का एक भी एलिमेंट ए में होगा। जब दोनों डिसजॉइंट है तो इसका इनवर्स फाई हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे यू कॉम्प्लीमेंट तो बचेगा कुछ नहीं बचेगा। यू कॉम्प्लीमेंट का होता है यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल फाई, यू के ही संदर्भ में यू कॉम्प्लीमेंट, यू का सारा एलिमेंट जब बाहर गया तो यू कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं बचेगा। तो
हाई का इंटरसेक्शन है क्या होगा, हाई इंटरसेक्शन। तो बस यहीं तक है, ये 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और रेस्ट बहुत सारा बुक्स है उसमें का क्वेश्चन निकालिए बनाइए। थैंक्स।